Dear students, welcome to the new lecture of analytical geometry in 3 dimensions. In the last lecture, we have covered some topics related to planes, spheres, traces, intercepts, and surfaces. In this lecture, we are talking about these rectangular, cylindrical, and spherical coordinates. So लास्ट क्लास में हमने इस पर पोलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स से बात की थी, सही है। तो उससे इस तरह के हम कोऑर्डिनेट्स को आगे लेके चलते हैं। अगर हमारे पास शेप को सिलिंड्रिकल शेप हो, कोई स्फेरिकल शेप हो, तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें जो कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए होता है, इसको हम कहते हैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। In the cylindrical coordinate system, a point P in space is represented by a order triple. अब यहाँ पर cylindrical coordinate की अगर हम बात करते हैं तो आपको 3 ऑर्डर पेयर चाहिए होंगे, एक r चाहिए होगा, थीटा चाहिए होगा, z चाहिए होगा। ये r और थीटा तो वही जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास थे, सही है। और ये जो z होगा हमारे पास, जो डिस्टेंस होगा वो xy प्लेन तक का डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इसको जरा मैं आपको समझाता हूँ इस डेफिनेशन में। पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर की, चलिए हम रेक्टेंगुलर को देख लेते हैं। अगर यहाँ पे एक्स वाई प्लेन होता था और अगर हमारे पास पॉइंट होता था एक्स वाई, तो और ये ओरिजिन से पी तक का फासला हमारे पास आर होता था और एंगल थीटा बनता, तो ये रेक्टेंगुलर शेप हमारे पास बनती थी, जिसे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कहते थे, जिसमें हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते थे, ठीक है। अगर हम इसको पोलर में कन्वर्ट करते थे तो इसमें आर आ जाता था, थीटा आ जाता था, ठीक है। आर बराबर होता था आर का, एक्स बराबर होता था आर कॉस थीटा के, ठीक है, और y बराबर होता है आर sin थीटा की। हम सब लास्ट क्लास में देख चुके हैं। और यहाँ का डिस्टेंस क्या होता था, पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से ही आता था और i की वैल्यू आती थी, ठीक है। एंगल निकालने के लिए हम टेंजेंट लगाते थे, जैसे परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास y होता था और बेस हमारे पास x होती थी, सही है। अगर थीटा निकालना है आपने तो थीटा tan उधर चलता जाता था, तो थीटा की वैल्यू आती थी tan इनवर्स y अपॉन। ये सारी चीजें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हमने किया था। यही दो जो आर और थीटा है, यही सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है, वो कह रहा है यूज हो रहा है, सही है। इसी तरह का सिलेंडर होगा हमारे पास, सही है, इस तरह के शेप में। यही एक हमारे पास एक्स वाई जेड, हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक पॉइंट पी होगा, इसका प्रोजेक्शन यहाँ गिर रहा होगा, ठीक है। और आर और थीटा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर ले लेंगे और एक्स वाई प्लेन पे जो बना रहा होगा थीटा जो हमारे पास होगा, उसको हम एक्स वाई प्लेन में थीटा से शो कर लेंगे। और ओरिजिन से इस तक का फासला क्या होगा, आर होगा। और ये जो एक्स वाई का डिस्टेंस होगा, वो जो उसको हम हाइट कहेंगे, जिसको हम कहेंगे जो हाइट होगी सिलेंडर की, उसको हम जेड से शो करेंगे। तो इसमें आर और थीटा तो सेम होता है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, तो आर और थीटा जब सेम है तो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये एज इट इज रहेंगे। थीटा की वैल्यू हमारे पास रहेगी tan इनवर्स y अपॉन x, और z हमारे पास जो हाइट होगी वो z के बराबर है, क्योंकि हम एक्स हमारे पास जो डिस्टेंस होगा यहाँ जो बता रहा है, ये जो x होगा वो डायरेक्टेड डिस्टेंस होगा एक्स वाई प्लेन का, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कन्वर्जन होगी कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, थीटा की वैल्यू वही tan इनवर्स y अपॉन, और z हमारे पास z ही रहता है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये इस तरह बिल्कुल इस तरह से हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में निकाला था, इसी तरह यहाँ पर ये हम इसको ड्राइव करते हैं, सही। एक पॉइंट भी होता है, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर गिर रहा होता है, जैसे इसने यहाँ बताया, सही है, आर थीटा। और यहाँ पर अब जाहिर सी बात है, इस पॉइंट पर तो हम ये एक्स वाई प्लेन पर है, तो एक्स वाई प्लेन पर जेड होगा, तो जेड यहाँ 0 लिखा है। अगर हम इस यहाँ पर है तो तीनों एक्सिस को कवर कर रहा है, सही है। अगर आप इसको फिजिकल समझे तो ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है, जिसमें जेड भी आ रहा है। कन्वर्जन अभी बता दी मैंने आपको, क्या एक्स बराबर होता है आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा, जेड बराबर, सही है। आर हमारे पास वही है, थीटा हमारे पास वही है, और जेड हमारे पास तीसरा कोऑर्डिनेट है। कन्वर्जन देख लेते हैं जल्दी से, बहुत आसान सी चीज है। अगर हमारे पास सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट इसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट करना है, तो सिलिंड्रिकल आपको याद होना चाहिए, पहला आर होता है, दूसरा थीटा होता है, तीसरा जेड होता है, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर में करना है तो आपको रेक्टेंगुलर का पता होना चाहिए कि आपको एक्स वाई जेड चाहिए रेक्टेंगुलर, तो एक्स के हम लगाएंगे आर कॉस थीटा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू हो जाएगी -1। वाई बराबर होगा आर साइन थीटा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आ जाएगी वैल्यू -√3। और जेड वही होगा जो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट का जेड होगा, ठीक है। बात में सिलिंड्रिकल का याद रखने के, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट होते हैं आर थीटा और जेड, और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट क्या होता है एक्स वाई जेड। तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए थी, वही आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं। अब रेक्टेंगुलर गिवन है, यानी एक्स वाई जेड गिवन है, आपको क्या चाहिए, आर थीटा और जेड चाहिए, सही है। तो आर पता है आपको बराबर होता है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, थीटा आपको पता है जेड की वैल्यू वही होगी जो जेड गिवन है। सिंपल सी चीज है, बस आपको ये समझना था कि ये पोलर से, यानी ये रेक्टेंगुलर से, आपने रेक्टेंगुलर से एक सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट किस तरह बनाई, ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए, सही है, ज्योमेट्रिकली।
अब ये कह रहे हैं कि इक्वेशन आपको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में सही है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आपको इक्वेशन चाहिए, इलिप्स साइड आपको कार्टेशियन गिवन है। तो कार्टेशियन का मतलब है z, सिलिंड्रिकल में z तो आता है, इस x y को हटाना है आपने, इस x y को आपने r या थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि r बराबर होता है x² + y², तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं यहाँ से इक्वेशन में से 4 कॉमन निकालूं तो बच जाएगा x² + y² और x² + y² बराबर r² के। तो अब ऑटोमेटिकली ये हमारे पास सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आ गए, r आ गया, थीटा आ गया, और r आ गया और z आ गया, तो ये थीटा इस पे नहीं बन रहा है, तो r आ गया, z बन जाएगा। तो ये हमारे पास सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन आ जाएगी z² = 1 - 4r²। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में थी क्योंकि इसमें x और y आ रहा था। तो ये कन्वर्जन थी हमारी सिलिंड्रिकल, कोई इक्वेशन हो रेक्टेंगुलर टू सिलिंड्रिकल में किस तरह करना है, सही है। तो मैं आपको इस तरह के और एग्जांपल दूंगा तो वो भी करेंगे। अब आते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पे। इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अ पॉइंट P इन स्पेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्डर ट्रिपल। अब इसमें 3 ऑर्डर है, टोटली डिफरेंट होंगे, सही है। एक रॉ होगा, एक थीटा होगा और एक फाई होगा। ये थीटा सेम ही होगा लेकिन रॉ और फाई हमारे पास चेंज होगा। रॉ क्या होगा, डिस्टेंस होगा ओरिजिन से P की तरफ, सही है, ओरिजिन P की तरफ हमारे पास ये पॉइंट P की तरफ रॉ होगा। थीटा क्या होगा, वही एंगल सेम होगा जैसा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में था, ठीक है, थीटा सेम होगा। और फाई का होगा, फाई जो हमारे पास एंगल बना रहा होगा वो होगा 0 से पाई के एंगल बिटवीन पॉजिटिव z एक्सिस एंड द लाइन सेगमेंट O and P, ओरिजिन और P। इसको देख लेते हैं जरा यहाँ पे दूसरी फिगर, ये सिलिंड्रिकल, ठीक है। तो ये पॉइंट P हमारे पास, सही, और इसका प्रोजेक्शन Q। अब यहाँ से O से अगर ये पॉइंट, ये O है, अगर ये पॉइंट P है तो यहाँ तक का फासला रॉ है, सही है। यहाँ से यहाँ तक का फासला सेम होगा, सही है, डिस्टेंस ये पता है आपको, ये r बराबर है, यहाँ से हाइट है, ये z है। तो अब ये एक नया हम इसको एंगल दे रहे हैं, वो कर रहे हैं फाई। अब जब इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे गिरा है तो ये जब यहाँ से यहाँ तक का फासला सेम है, सही है, तो ये भी r के बराबर है क्योंकि यहाँ दोनों के डिस्टेंस क्या होगा, वो सेम होगा, प्रोजेक्शन गिर रही। और यहाँ से हम इसका जो बनाते हैं एंगल वो बना लेते हैं थीटा, क्योंकि अगर ये एक्स वाई प्लेन पर है तो ये पोलर और सिलिंड्रिकल में जो एंगल आ रहा होगा थीटा, वो यहाँ पर सेम ही रहेगा थीटा। लेकिन अगर ये z और y और z में एंगल है तो इस एंगल ये बनेगा फाई, सही है। तो अब इसी ट्रांसफॉर्मेशन क्या करते हैं, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन बनती है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये फाई के स्टेप सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास साइन फाई बराबर होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ रहा है, हमारे परपेंडिकुलर आ रहा है r, और हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है रॉ आ रहा है, सही है, हाइपोटेन्यूज। और ये इसकी बेस होगी, सही है, ये बेस है हमारे पास, सही है। ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज, अगर आप इसको यूं देखें, ये मैंने बना दिया 90 एंगल, तो उसको आप यूं पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई, रॉ। इसी तरह हम यहाँ से निकालते हैं, बेस भी गिवन है तो cos फाई निकालते हैं। cos फाई क्या होगा, बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस हमारे पास z है, हाइपोटेन्यूज पर रॉ है, तो cos z, तो यानी z का हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी रॉ फाई। तो एक कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास r की फॉर्म में, एक z की फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब हमें पता है कि जब हम इसको इस पूरे को हमने ट्रायंगल को सॉल्व कर लिया, तब हम इस वाले पर आते हैं, इस वाले हिस्से पर x y z पर आते हैं। अब जब ये x y तो उसका प्लेन है, रेक्टेंगुलर प्लेन है, तो रेक्टेंगुलर में क्या होता है, x r cos थीटा और y बराबर होता है r sin थीटा के। r की वैल्यू आपने निकाल दी, उसको रखेंगे यहाँ पर, तो x का कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। y की वैल्यू में हमने r की वैल्यू पुट करेंगे, तो y की वैल्यू हो जाएगी रॉ sin फाई और sin थीटा। तो ये दो कन्वर्जन आ गई x की और y की, एक कन्वर्जन आ गई r की, एक कन्वर्जन आ गई z की। अब मसला ये होता है अगर आपके पास रॉ गिवन ना हो तो रॉ कैसे निकालेंगे इसमें, इन सब में। तो रॉ हम वही पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से लगाते हैं r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर रॉ स्क्वायर। r किसके बराबर होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के बराबर होता है। ये पुट करेंगे तो रॉ की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने समझ के करनी है, रट्टा नहीं मारना, सही है। तो ये आप डेरिवेशन नहीं सारी है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से चला है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पर आए, सही है, और फिर स्फेरिकल हमने कर, इन सारे हमने इनको ड्राइव किया है। अब आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी यही बात कर रहा है, बस ये इसने डायरेक्ट फॉर्मूले बता दिए, मैंने आपको फिगर से निकाल के बता दिया किस तरह निकालना है, ठीक है। ये रिवो फिगर, ठीक है। क्वेश्चंस पर आते हैं। अब आपके पास कन्वर्ट करना है स्फेरिकल से रेक्टेंगल। स्फेरिकल है तो इसका मतलब ये क्या है, ये रॉ है, दूसरा क्या है थीटा है, तीसरा क्या है फाई है हमारे पास, ठीक है। रेक्टेंगुलर में रेक्टेंगुलर क्या चाहिए, तो एक्स वाई और जेड चाहिए होता है, वही एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, वाई का फॉर्मूला लगाएंगे, जेड का फॉर्मूला लगाएंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास सिंपल सा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट निकल कर आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पाई के फॉर्म में तो अपने कैलकुलेटर को रेडियन में तो रखिएगा,
ये तो ऑब्वियस सी बात है, पता है। फिर आते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट गिवन, यानी एक्स वाई जेड गिवन है, अब स्फेरिकल चाहिए यानी रॉ फाई और थीटा चाहिए, तो रॉ फाई थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास स्फेरिकल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट कर लिएगा जो मैंने बताई, ये वाली डेरिवेशन सही है। आते हैं इस पे, आपके पास सरफेस गिवन दी, आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में आपने स्फेरिकल में लेकर आना है, तो अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रॉ की वैल्यू निकालेंगे। रॉ की वैल्यू, रॉ स्क्वायर के बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी है, वाई स्क्वायर भी, जेड स्क्वायर भी, 3 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को हम रॉ से कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 रॉ, सही है, ये देखें सही है, 3 रॉ स्क्वायर बन जाएगा, और ये जो एक्स था माइनस को जाके पॉजिटिव हो गया। अब 3 रॉ स्क्वायर के एक्स की सब्स्टिट्यूशन रख दिया आपने, रॉ साइन फाई और कॉस थीटा, और रॉ 3 हो जाके डिवाइड और रॉ की वैल्यू, तो ये हमारे पास कन्वर्जन हो गई स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, यानी इसमें रॉ भी आ गया, थीटा भी आ गया और फाई भी आ गया, जैसे अब ये ऊपर आपने सिलिंड्रिकल में किया था। तो ये हमने देख लिया कि स्फेरिकल से हम सरफेस को किस तरह, सरफेस को किसी भी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि जो हम कन्वर्जन करनी थी स्फेरिकल से, और फिर रेक्टेंगुलर से स्फेरिकल पे सिलिंड्रिकल, ये सारी चीज़ें आप देख लें। ठीक है, और ये हमारा सेक्शन भी यहाँ पर एंड हो गया, और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो इसको आप सॉल्व कर लें एग्जाम्पल्स को, ये डेरिवेशन आप देख लें अच्छी तरह डायग्राम के साथ किस तरह हमने ये किए। ठीक है, और मज़ीद इससे रिलेटेड मैं आपको एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स दूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।